नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। हमारा देश भारत जो कि हिंदू मंदिरों के लिए फेमस है। हर एक हिंदू मंदिर का अपना एक इतिहास है। तो चलिए उन्हीं में से एक मंदिर जो कि बद्रीनाथ मंदिर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के रहस्य के अलावे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, जो कि डिटेल्ड वीडियो होगी हमारी। जैसे कि ये टेम्पल कैसे शिव भगवान से जुड़ी हुई है, इसका महत्व क्या है, यहाँ पे किस भगवान की पूजा होती है, भगवान को क्या अर्पित किया जाता है यहाँ पर जिसकी वजह से भगवान खुश हो जाते हैं, कितना पुराना इतिहास है, मंदिर कब बना, किसने बनवाया, यहाँ पर जो मूर्ति है वो कहाँ से आई, कैसे आई, किसने वहाँ पर विग्रह को विराजित किया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहना, पूरी वीडियो अच्छे से जानने के लिए। दोस्तों, अगर अब हम बात करें इस मंदिर की, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर के बारे में हम बात करते हैं, तो इस मंदिर का एक और नाम है जो कि काफ़ी फेमस है, वो है बद्रीनारायण। और ये मंदिर है कहाँ पर? ये मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में चमोली ज़िले में है। अलकनंदा नदी के किनारे में ये मंदिर स्थापित है। ये मंदिर प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि ये चारों धामों में से एक है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती। बद्रीनाथ मंदिर को प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण मान्यताओं के अनुसार 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। इस मंदिर के आसपास में बचे जितने भी क्षेत्र हैं सभी को बद्रीनाथ के नाम से ही जाना जाता है। आज के युग में हम बद्रीनाथ मंदिर को बद्रीनाथ या फिर बद्रीनारायण के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी मंदिर को, इसी धाम को पहले मतलब हर अलग अलग युग में अलग अलग नामों से जाना जाता था। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में बद्रीनाथ धाम को मुक्त प्रदा कहा गया, त्रेता युग में योग सिद्ध कहा गया और द्वापर युग में मणिभद्र कहा गया और कलयुग में बद्रिकाश्रम, बद्रिकानाथ, बद्रीनाथ या फिर बद्रीनारायण के नाम से इस धाम को जाना गया। बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव से जुड़ी हुई भी कुछ कहानियां हैं, तो चलिए हम उसको भी जानते हैं। बद्रीनाथ धाम भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था। भगवान विष्णु को एक दिन तपस्या करने के लिए विशेष स्थान की जरूरत थी। वो तलाश कर रहे थे विशेष स्थान की। इसी क्रम में वो पहुंच गए बद्रीनाथ धाम, लेकिन उन्हें पता चला कि ये जगह तो उनके आराध्य भगवान शिव का है। आखिर वो मांगे तो मांगे कैसे उनसे? वो मांग नहीं सकते थे, इसलिए उनके दिमाग में लीला रचने की बात आई। तो उन्होंने शिशु रूप धारण करा, मतलब छोटे से बालक का रूप धारण किया उन्होंने और अपनी लीला की शुरुआत कर डाली। तो अलकनंदा नदी के किनारे बैठकर वो जोर जोर से रोने लगे। जब माता पार्वती के कानों में छोटे नन्हे बालक की रोने की आवाज़ गई तो उन्हें बड़ी बेचैनी सी हो गई कि इतना छोटा सा बालक अकेले रो रहा है, उसकी माँ पता नहीं कहाँ चली है। भगवान शिव से उन्होंने पूछा कि मैं जाकर देख कर आती हूँ। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को रोका कि नहीं, वो बच्चा खुद ही चुप हो जाएगा, उसकी माँ आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो। क्योंकि भगवान शिव को तो सब पता था कि ये प्रभु भगवान विष्णु है जो कि अपना बाल रूपी लीला रच रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता था। लेकिन माता पार्वती सुनने कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि उनके अंदर का जो मातृत्व भाव था वो उमड़ पड़ा था उस बालक के प्रति। वो फिर भी भगवान शिव के मना करने के बावजूद वो अलकनंदा नदी के तट पर पहुंची। छोटे से बालक को उठाकर चुप कराई, अच्छे से पुचकारा उसे और अपने कुटिया में ले आई और अच्छे से उसे खिला पिला कर शांत कराकर उसे एक जगह सुला दिया। और फिर शिव परिवार निकल पड़े स्नान करने के लिए, क्योंकि स्नान का समय हो गया था। और फिर जब स्नान करने के बाद जब वो वापस लौटे तो कुटिया का दरवाज़ा था अंदर से बंद, क्योंकि भगवान अपने स्वरूप में आ गए थे और उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। काफ़ी खटखटाया गया, तब भगवान विष्णु ने दरवाज़ा खोला तो माता ने पूछा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? भगवान विष्णु को सामने देखा तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर? मैं तो यहाँ छोटे से नन्हे से बालक को यहाँ सुला कर गई थी। तो उस पर भगवान विष्णु ने कहा कि माते, मैं ही वो छोटा सा बालक था, मुझे ये जगह पसंद आ गई। ध्यान करने, एक पर्पस से मैं ध्यान करने के लिए एक जगह की तलाश कर रहा था, उसके लिए ये जगह सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मुझे यहाँ पर ध्यान करना है।
इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैंने तुझे इसीलिए मना किया था क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले से पता था। फिर दोनों मुस्कुराने लगे, भगवान विष्णु और भगवान शिव भी मुस्कुराने लगे। अब माता पार्वती भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने खुद ही वो जगह, अपनी कुटिया जो है भगवान विष्णु को दे दिया था। उन्होंने मांगा नहीं लेकिन खुद उन्हें दे दिया गया। अब क्या था, भगवान शिव ने खुशी खुशी ये जगह उन्हें सौंप दिया और वे सभी चले गए, मतलब शिव परिवार चले गए केदारनाथ में। इसके बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वरदान दिया कि आज के बाद से लोग आपको नारायण के बाद बद्रीनाथ के नाम से भी जानेंगे। आखिर बद्रीनाथ धाम को बद्रीनाथ नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्र में ना ढेर सारे बेरियों की पेड़ है। बेरियाँ, बेर जो होती है, बेर के ढेर सारे पेड़ हैं वहाँ के क्षेत्र में। इस वजह से वहाँ और उस बेरियों को बद्रिका कहा जाता है, इसलिए इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। अब भगवान शिव और भगवान विष्णु के इस किस्से से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो भगवान विष्णु का जो यहाँ पर विग्रह है वो 1 मीटर लंबा है। मतलब भगवान विष्णु की जो मूर्ति है बद्रीनाथ मंदिर में 1 मीटर लंबी है, जो कि शालिग्राम से निर्मित की गई है। मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति को आदि गुरु शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से निकालकर स्थापित किया था। इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई मूर्तियों में से एक मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में 6 महीने इंसान पूजा करते हैं तो बाकी के 6 महीने देवतागण पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु सतयुग तक यहाँ पर स्वयं दर्शन सभी को देते थे, लेकिन जैसे ही त्रेता युग आया तो त्रेता युग में साधु संत और सिर्फ देवताओं को ही दर्शन देने लगे। और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने एक नियम बनाया। नियम ये था कि भगवान विष्णु के विग्रह रूप के साक्षात दर्शन होंगे, जितने भी श्रद्धालु हैं उनके दर्शन करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। इस धाम में दर्शन के लिए इस जगह को 3 भागों में बांटा गया है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो ध्यान मुद्रा में स्थापित है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की ये मूर्ति देवताओं द्वारा स्थापित की गई थी और उन्हीं के द्वारा पूजी भी जाती थी और ये क्रम सतयुग से चला आ रहा था। लेकिन जब बौद्धों का प्रभाव पड़ा तो इस मूर्ति को अलकनंदा नदी में बहा दिया गया। इस बारे में जब आदि गुरु शंकराचार्य को पता चला तो उन्होंने अलकनंदा नदी से इस मूर्ति को बाहर निकाला और पुणे तप्त कुंड नामक स्थान के समीप एक गुफा में इस मूर्ति को दोबारा स्थापित किया और तभी से दोबारा बद्रीनाथ धाम की पूजा की शुरुआत हो गई। इस धाम को वैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो जनरली जैसे सभी मंदिरों में पुष्प अर्पित किए जाते हैं, आप पुष्प वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं, बद्रीनाथ मंदिर में पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो तुलसी के पत्ते जरूर वहाँ पर अर्पित कीजिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते वहाँ पर अर्पित की जाती है क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी के पत्रिकाएँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।